अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज बात कर रहे हैं एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की जो कराची और इस्लामाबाद में झंडे गाड़ने के बाद अब आ पहुंची है पेशावर में। उसके रेट्स का क्या डायनामिक्स है, लोकेशन क्या है, लैंड की क्या सूरत हाल है, लोगों को यहाँ पर आके कितनी आसाइशें मिलेंगी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, विजन क्या है, ये तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उस सोसाइटी का नाम क्या है। जाते हैं डायरेक्टली हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, हमारे स्मार्ट वे के एमडी, हमारे प्यारे भाई कलीम मियां के पास। सर, आप बताएं सबसे पहले कि व्हाट इज़ दिस सोसाइटी कॉल्ड। आपके मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लगेगा इनको। थैंक यू सो मच। ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर हम मौजूद हैं, GFS ग्रुप का प्रोजेक्ट 7 वंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लॉन्च हो चुका हुआ है पेशावर में। और पेशावर के ये एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर प्रोजेक्ट मौजूद है। इसकी अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूं, वैसे नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जहाँ हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जहाँ हमें रिटर्न्स की कुछ उम्मीद होती है, तो उसकी मैं जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करूँगा वो 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है एक्सेस होती है। अगर उस प्रोजेक्ट की एक्सेस इजी है और रास्ता उसका मौजूद है तो मेरे ख़्याल में वहाँ पर आपको और चीज़ों का वहाँ फेस नहीं करना पड़ता, इश्यूज़ का फेस नहीं करना पड़ता। और इसकी जो दूसरी चीज़ है जो इससे और भी एक बढ़कर जो पॉइंट है वो आपका है उसका डेवलपर। ठीक है, उसका जो उस प्रोजेक्ट को जो बंदा ऑन कर रहा है उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसने क्या काम किया है, उसने कितना डिलीवर किया है और कितने रिटर्न्स दिए हैं, इन्वेस्टर्स को क्या उसके ऊपर बेनिफिट्स मिले हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। सो मैं ये आपको इस GFS के बारे में अगर वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है इस ग्रुप को और बहुत बड़ा एक नाम है इसका। कराची के अंदर इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, उसमें हाई राइजेस किए हैं। और उसके अलावा जो है कराची के बाद इन्होंने इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इस्लामाबाद के बाद अब इन्होंने पेशावर के अंदर जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके ऊपर इसका एक तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊं, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मोटरवे है, ये भाई आपको दिखा सकते हैं। और इसकी जो एक्सेस है, यहाँ से हम अगर हम GT रोड की तरफ जाएँ तो यहाँ से तकरीबन हार्डली कोई 10 से 12 मिनट की ड्राइव है। और यहाँ से राइट साइड पर कबूतर चौक से थोड़ा सा आगे एक रिंग रोड है, यहाँ पेशावर के लोग जानते हैं। रिंग रोड से ये हार्डली 8 से 10 मिनट इस प्रोजेक्ट पर आने में लगते हैं। तो ये इसकी जो है इसकी लोकेशन है। सर, लोकेशन तो बड़ी प्राइम मालूम होती है। सर, डेवलपमेंट के हिसाब से मैंने जब लैंड को खुद देखा तो लैंड ऐसा नहीं है कि बड़े पहाड़ हों या कुछ तरह, बड़ा लेवल लैंड है, यानी डायरेक्टली ब्राउनिंग का काम करना है और डेवलपमेंट पेस से शुरू हो जाएगी। अगर बात करते हैं कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट के काम की, तो डेवलपमेंट काम ने पिछले दिनों में हमने देखा कि तेज़ी पकड़ी है। तो इसका वर्क पेस क्या होगा, इसकी डायनामिक्स ज़रा प्लीज़ मुतारिफ़ कराएँ। प्लीज़ इसका मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया ये दे दूं कि इस्लामाबाद का थोड़ा सा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया और है, वहाँ पर इश्यूज़ और किस्म के हैं। वहाँ पर लैंड्स जो है आपकी प्लान लैंड नहीं होती, आपको पता है वहाँ पर ज़्यादातर जो है पहाड़ी एरियाज़ हैं, तो उसमें कटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको आप बनाने में और डेवलप करने में। जो कि यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह से ये लैंड नज़र भी आ रही है, ये सारा प्लेन एरिया है और इसको इसकी डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, मींस के ये इजी है, इसके ऊपर ज़्यादा इंशाल्लाह कोई वक्त नहीं लगेगा। सर, बेहतरीन सॉफ्ट लॉन्चिंग हो चुकी है, अभी प्रॉपर ऑफिशियल लॉन्चिंग कुछ ही दिनों में हम इंशाल्लाह देखेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, आधी ज़्यादा बिक भी जाती हैं, लेकिन उनके NOC के मसले हल नहीं हो रहे होते, तो NOC का स्टेटस बताएं सर इसका। हाँ, इसका अल्हम्दुलिल्लाह से ये गुड न्यूज़ है KPK के लोगों के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम होने से पहले, डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने इसका अल्हम्दुलिल्लाह से NOC ले लिया है और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जी। और इस प्रोजेक्ट की इंशाल्लाह हमने सेल्स शुरू कर दी हैं, या हम जल्द जो है साइट ऑफिस भी इंशाल्लाह हम
ऑपरेशनल कर देंगे। और हमारा यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर स्मार्ट वे का ऑफिस है, वहाँ पर इंशाल्लाह हम बुकिंग्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स एक सिक्योर जगह पर, सेफ जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर अभी मैंने रास्ते में देखा कि 2-3 हमारे सेल्स ऑफिसर्स ही मौजूद थे और लोग आके इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अभी भी इस गर्मी में भी लोग आके साइट विजिट कर रहे हैं एंड पीपल आर इंटरेस्टेड कि वो आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जगह सोने की कान है जी। प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं, प्री लॉन्चिंग रेट्स के बारे में भी आप थोड़ा सा हमें डिटेल देंगे। एंड सर मुझे इस चीज़ को जान के तो बहुत खुशी हुई कि इन्वेस्टर को लीगल टर्म्स में कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने पहले ही NOC वाला जो बॉक्स है उसको चेक कर दिया है कि भाई लीगल टर्म्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मसला नहीं होगा कि प्रॉपर्टी कुछ प्रॉब्लम्स का फेस कर रही है या फिर इन्वेस्टर को फेस करना पड़ रहा है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपका आगे इसमें क्या प्लान है सर? एक्चुअली यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ पेशावर का। तो पेशावर में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसा थे नहीं कि जहाँ लोगों को कोई फैसिलिटीज़ मिलें, कम्युनिटीज़ वाला कोई गेटेड कम्युनिटी कोई प्रोजेक्ट मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह से ये पेशावर के लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनको एक अच्छा यहाँ जो है प्रोजेक्ट मिला है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो कि इस इंतज़ार में थे कि कोई अच्छी चीज़ आए और वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें। सर रेट्स का ज़रा डायनामिक्स अगर आप रेट से हमें थोड़ा मुतारिफ करा दें। सॉरी, मैं आपको रेट्स का बताना ज़रा उसमें रह गया। रेट्स का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमने 25 लाख रुपए इसका प्री लॉन्चिंग प्राइसेस रखी हैं, जो कि हमने इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं और 30 लाख पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इसकी पॉलिसी हम फाइनल कर चुके हुए हैं। हमने इसको 3 से 4 महीने हार्डली अगर मैं बहुत ज़्यादा बात करूँ तो 5 महीने के अंदर हमने इसका रेट जो है 35 से 40 लाख रुपये तक लेकर जाना है इंशाल्लाह। तो इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी अगर आपके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको भी फ़ायदा है यहाँ पर 4-5 महीने के अंदर उसको भी बड़ा फ़ायदा नज़र आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मुझे आइडिया है कि हम क्योंकि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक वर्किंग कर रहे हैं, हम सारी पॉलिसीज़ देख रहे हैं और बना रहे हैं। तो इस हवाले से तो नो डाउट कि इसमें लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है इंशाल्लाह। वाओ, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि अगर बात होती है NOC की, बात होती है लोकेशन की, बात होती है डेवलपमेंट की, बात होती है वर्क प्लेस की, ये सारे के सारे बॉक्सेस चेक हैं। ये सारी की सारी ऐसी बातें हैं जिनके जवाब आपको बड़े क्लियरली दे दिए कलीमिया ने, एंड एक क्लियर आंसर मिला। कोई भी ऐसा एम्बिगुअस आंसर नहीं है कि जी देखेंगे हो जाएगा इन फ्यूचर वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज़ वेरी जिसे कहते हैं नज़रों के सामने विविडली विजिबल है यहाँ पे सब कुछ माशाल्लाह। तो ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से सर इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेस इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कामयाब होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इस चीज़ को इंशाल्लाह मीन्स के इसको इतना ईजी ना लें। ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए बहुत बड़ा एज है और बहुत ही बड़ा चांस है इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास तौर पर, और इनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मीन्स के ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। वाह, तो ये सारी बातें हमने सुन ली, सबको हमने सब कुछ बता दिया। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो विजन रखा है, ये सारे जो डिसीजंस लिए गए हैं और ये जो प्रोटोकॉल रखा गया है इस हाउसिंग सोसाइटीज़ को लेके, ये इसी विजन के साथ इंशाल्लाह कंप्लीट होता है। ठीक है, इस पे आमीन कहते हैं और इंतज़ार रहेगा आपका। आप करेंगे हमसे सवाल, हम आपको देते रहेंगे आपके तमाम सवालों के जवाबात। जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मेरा नाम है असफंद औसाफ। फी अमान अल्लाह।